हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का फिर से एमके पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल ले चुके हैं कि हमारा आज का टॉपिक है नाउन। आज मैं नाउन आपको ऐसे समझाने वाला हूं जो कि एकदम सिंपल सरल तरीके से कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा सीरीज स्टार्ट किए हम, ये एसएससी बैंकिंग चाहे वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे। उसको पढ़ करके आप एरर डिटेक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वह एरर डिटेक्शन के पार्ट में आता है। एसएससी बैंकिंग चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हुआ, आज यहाँ पर हम नाउन का एकदम बेसिक लेकर के आए हैं। पहले नाउन होता क्या है ये समझेंगे। ये और आज का क्लास आपका चाहे छोटे क्लास का बच्चा हो या फिर बड़े कोई भी हो, उसको समझने में आसानी करेगा। और ये आप लोगों से वादा है कि आज पढ़ लेने के बाद नाउन आपके लिए एकदम हल्का हो जाएगा। आप इसको आसानी से किसी को समझा सकेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे अगल बगल कोई भी चीज़ है, चाहे मैं ये टी शर्ट पहना हूँ या फिर ये पेन है, ये कॉपी है, कोई भी चीज़ है, ये फिर चाहे ग्लास ही है, हर एक चीज़ वस्तुओं का, हर एक वस्तु चाहे हमारे अगल बगल कुछ भी हो, सबका एक नाम है ना। चाहे पंखा चल रही हो, चाहे आपके घर में एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, चाहे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, आपका बाल हो गया, दिमाग हो गया, है ना। सभी चीज़ों का एक नाम होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग पहचानने के लिए उसको हम लोग उन्हीं नामों को ही हम लोग बोलते हैं नाउन। अब बच्चों समझिएगा, देखिए तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन क्या निकल के आया हमारा। अ नाउन is the name of a person, place, animal, thing, quality और idea। या फिर शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। मतलब हम ये हिंदी में कह लेते। देखो बच्चों, आप लोगों को पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आए हैं और ये पूरा पीडीएफ बना करके लेके आए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इसे आसानी चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति का नाम तो हो गया, मान लीजिए राहुल, आनंद, सीता, गीता, कुछ भी। वस्तु का नाम हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये हो गया कॉपी हो गया, ग्लास हो गया, इस सब का नाम हो गया। स्थान का नाम हो गया, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं। मैं वाराणसी में रहता हूँ तो वाराणसी हो गया। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश। हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया। प्राणी, किसी भी जीव का नाम हो गया, उनका कोई कुत्ता हो गया, उसका नाम डॉगी का नाम होता है ना, जिसे कुछ भी रख देते हैं हम लोग, लूसी या फिर कुछ भी, तो वो हो गया। गुण, आपकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे हैं। या भाव, जैसे मैं बहुत खुश लग रहा हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नाउन, है ना। या फिर कोई बहुत दुखी है तो उसके भाव को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों देखें तो हमारा जो नाउन है, दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक विजिबल, दूसरा अनविजिबल। तो देखिए, अब हम इसे अलग अलग आप लोग को समझाने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए अगला पेज है क्या, तो सेम चीज़ हम समझा रहे हैं बच्चों। अगर पर्सन की बात करें हम लोग, तो पर्सन में आ जाएगा राम, सारा, डॉक्टर, टीचर, बॉय, ये सभी क्या गए, पर्सन। ठीक है। प्लेस में एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो इंडिया, दिल्ली, स्कूल, पार्क, लंदन, एक्सेट्रा। थिंग, वस्तु के नाम लें तो पेन, मोबाइल, चेयर, बुक, टेबल। एनिमल या प्राणी के नाम ले तो लायन, काऊ, पैरट, कैट। वहीं पर क्वालिटी, आइडिया या इमोशन की बात करें तो ऑनेस्टी हो गई, आपकी ईमानदारी, लव, आपका प्यार, आपकी खुशी। ये सब क्या है बेटा, ये सब नाउन के टाइप्स हैं। इसमें से देखिए हम लोग जब विजुअल और अनविजुअल बताए ना, दो टाइप के। तो विजुअल में आपका पर्सन, प्लेस, थिंक हो सकता है और एनिमल या बर्ड हो सकता है। लेकिन क्वालिटी जो हमारी है, आइडिया या इमोशन है,
इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, न तो छू सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नाउन का। नाउन क्या होता है आप लोगों को बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा अभी। अब इसके टाइप्स पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए हमारे कुल मिला के फिर से एक बार बता दूं, हमारे अगल बगल जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हर एक वस्तुओं का एक नाम होता है, उसी को हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे कितने टाइप्स है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में राहुल, दिल्ली, गंगा, रिवर, इंडिया, रुडयार्ड किपलिंग, ट्यूसडे। कॉमन नाउन इसका एग्जांपल है बॉय, सिटी, रिवर, बुक, एनिमल, कंट्री, टीचर। मैं अपने आप को बच्चों को ऊपर कर लेता हूँ एक बार साइड में, और तो फिर उसके बाद नीचे। एक बार एग्जांपल देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन में देखिए, कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। अभी प्रॉपर नाउन में हम किसी एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर था, जैसे प्रॉपर, किसी प्रॉपर लोग, प्रॉपर नाउन को समझिएगा। प्रॉपर पहले ही नाम आ गया है प्रॉपर। तो प्रॉपर मतलब आपका पर किसी चीज़ का प्रॉपर, किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात होती है। तो कोई अगर राहुल के बारे में बात हो रही है बच्चों, बॉय, तो देखिए अगर बॉय का नाम ले लिए तो लड़के में तो कोई भी हो सकता है, इसलिए बॉय चला जाएगा कॉमन नाउन में। जबकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे राहुल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो राहुल हो गया प्रॉपर नाउन। वही हम सिटी के बारे में बात करें तो सिटी तो कोई भी हो सकती है बच्चों, चाहे वो इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो, आपका लखनऊ हो गया, कुछ भी हो। तो यहाँ पर सिटी में तो कोई भी आ सकता है, इसलिए सिटी क्या हो गया, कॉमन। जब भी कोई कॉमन चीज़ों के बारे में बात की जाए तो हमारा होता है कॉमन नाउन। वहीं पर जब उस कॉमन में से किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर दें तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से रिवर, रिवर में अगर नाम लिया तो कोई भी हो सकती है, इसलिए रिवर हमारा होगा कॉमन नाउन। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करें, जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती के बारे में बात कर दें, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। रिवर, गंगा रिवर, सॉरी। अब देखिए अगर कंट्री हम बोल रहे हैं तब वो कॉमन नाउन है, और इंडिया बोल दिए तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल अभी चल रहा है। पहले नाउन होता क्या है, टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के नाउन हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको एक अलग अलग तरीके से अलग अलग करके आपको समझाएंगे। तो एक बार पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या एग्जाम्पल आता है बच्चों, फैमिली, टीम, क्लास, क्राउड, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड, हर्ड, हर्ड किसका होता है, कैटल का। पैक क्या होता है, वुल्फ्स का होता है बच्चों। वहीं पर मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड, वुड, वाटर, आयरन, मिल्क, कॉटन और सिल्वर। वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें हम लोग तो बच्चों लव, एंगर, देख रहे हैं ना यहाँ पर, लव, एंगर, ये बच्चा बहुत गुस्से में लग रहा है। ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी है, स्पाइडरमैन है तो ये ऑनेस्ट पर्सन है ना। ब्रेवरी, बहादुर, फ्रेंडशिप, दोस्ती, चाइल्डहुड, बचपन, कोई छोटा सा बच्चा है। हैप्पीनेस, खुशी, ये देखो कैसे खुश है। तो बच्चों इस तरीके से हम कहें तो नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों। अब देखिए हर एक टाइप में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपको वो भी समझा दिए। अब बच्चों हम चलते हैं, अब हर एक टाइप को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। बच्चों यहाँ पर इसका हम पीडीएफ बना करके लेके आए हैं, इसलिए क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप आसानी से इसका नोट्स बना लें। तो पहला टाइप है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक यूनिक नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, अनलाइक कॉमन नाउन विच नेम जनरल थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाइड अ वन ऑफ अ काइंड एंटिटी।
अब बच्चा समझिएगा इसको, मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को दोनों एक साथ समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन में देखो क्या लिखा था। प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक यूनिक नेम। प्रॉपर नाउन क्या है? एक स्पेसिफिक यूनिक नेम है गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जो दिया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस को, एनिमल को या थिंग को। जबकि अनलाइक कॉमन नाउन, जबकि कॉमन नाउन क्या होता है? विच नेम जनरल थिंग्स, जो कि जनरल थिंग्स के नाम होते हैं। उन जनरल में से जब किसी स्पेसिफिक, मैं अगर बोल दूँ, जैसे समझिएगा, ये मेरे पास पेन है ना, काफ़ी सारे पेन हैं, इसमें से मैं अगर बोल दिया, अगर किसी, ये रेनॉल्ड का पेन है, अगर मैं रेनॉल्ड्स के पेन में बोल दिया पेन ओनली, तो एक कॉमन हो गया, क्योंकि पेन में कोई भी किसी भी कंपनी का पेन आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दिया ओनली कि रेनॉल्ड का पेन दो, तो रेनॉल्ड का जब जैसे ही नाम लिया पर्टिकुलर, तो ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन। समझ गए बच्चों? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात होती है। वहीं पर कॉमन नाउन में क्या होती है? किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात होती है, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंक हो। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। जनरल कॉमन नाउन की बात करें तो बॉय हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ इसका फोटो लगा हुआ है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, रिवर हो सकता है। अगर इसी में स्पेसिफिक प्रॉपर, देखिए ये तो हो गया कॉमन नाउन। अगर इसी बॉय में हम किसी लड़के नाम राहुल का नाम ले लिए, तो ये स्पेसिफिक राहुल हो गया ना, तभी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कोई कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ बोल दिया कंट्री, तब वो हो गया आपका कॉमन नाउन। लेकिन वही कंट्री में अगर नाम ले लिए कि हम इंडिया के हैं, तब इंडिया हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अगर रिवर के बारे में सिर्फ बात बोलें कि अरे कोई भी रिवर, तो ये उसमें बहुत सारे रिवर आ सकते हैं, तब ये हो जाएगा कॉमन नाउन। वहीं पर गंगा के बारे में बात की तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो बच्चों, उम्मीद है आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब से हम चलते हैं आगे। अगला टाइप है हमारा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नॉन स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ और काइंड। हिंदी में अगर कहें परिभाषा, वो शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न बताकर बल्कि उसकी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए मेरे बच्चों, कॉमन नाउन क्या होता है? वह किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न बता करके बल्कि उसकी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी के बारे में बताता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, तुम उसमें तो आदमी का नाम ले लिया तो उसमें कोई भी आ सकता है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके भाई, आपके टीचर, मैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन वही अगर मैं पर्टिकुलर मैं नाम ले लिया कि एम के पांडे सर के बारे में बात हो रही है, तो एम के पांडे सर क्या हो गए? वो आपके हो गए प्रॉपर नाउन। अगर वैसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, एग्जाम्पल से समझिए, किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति, देखो तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो जाएगा? पर्सन में देखेंगे तो बॉय, गर्ल, टीचर या डॉक्टर को। देखिए बच्चों, हर एक वर्ड का हिंदी भी लिख करके लेके आ रहे हैं कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। प्लेस में सिटी, कंट्री, स्कूल और रिवर, ये सब प्लेस में आ जाएंगे कॉमन नाउन में। सिटी में अगर नाम ले ले, कोई दिल्ली का नाम ले लिए तो वो हो जाएगा प्रॉपर। कंट्री में अगर इंडिया नाम ले लिए तो हो जाएगा प्रॉपर। स्कूल में किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल। रिवर में किसी रिवर का नाम ले लीजिए, गंगा नाम ले लीजिए, सरस्वती, कुछ भी। एनिमल, डॉग, कैट, बर्ड और लॉयन। वही थिंग में नाम ले ले, बुक, मोबाइल, चेयर, कार, कुछ भी हो सकता है। बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया होगा। कॉमन मतलब पूरी जाति का बोध कराए, और प्रॉपर मतलब उस पूरी जाति में से किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कराए। तो बच्चों, आज के बाद आपको ये नाउन चैप्टर से हर एक डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आगे देखिएगा। कॉमन नाउन का देखिए स्पेसिफिक रूल क्या है, इसको इम्पोर्टेंट रूल ये देख लीजिएगा। कॉमन नाउन लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर में तभी लिखा जाता है जब यह वाक्य की शुरुआत में आए। वाक्य के बीच में आने पर इसे हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे ये एग्जाम्पल है, आई लिव
इन अ ब्यूटीफुल सिटी। सिटी देखिए, सिटी में कोई भी हो सकता है। सिटी, सिटी वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसमें ये सिटी का, इसमें देखिए सी हम कर दिए हैं, सिटी का बच्चों सी हम कर दिए हैं बड़ा में, कैपिटल में, जो कि यहाँ बीच में आया इसलिए गलत हो गया है। तो इसका सही वर्जन क्या हो जाएगा, आई लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है बेटा, तो ये इसका इम्पोर्टेंट रूल था कि अगर बीच में आया कॉमन नाउन तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, वही यदि पहले कॉमन से ही स्टार्ट हुआ तो उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। बच्चों चलते हैं अगले पेज पर। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अंतर, दोनों के अंतर को ऐसे इस तालिका में दिया गया है, समझिए। अगर बॉय के बारे में बात हो रही है, कोई भी एक लड़का हो सकता है, लेकिन अगर राहुल का नाम ले लिए तो एक खास लड़का हो गया, इसलिए राहुल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और वही बॉय हो गया कॉमन नाउन। बच्चों सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन अगर खास शहर दिल्ली के बारे में बात किए तब वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है बच्चों, लेकिन यदि इंडिया के बारे में बात कर लिए, खास देश हो गया, तब इंडिया हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, वही कंट्री हो गया हमारा कॉमन नाउन। बुक, कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन यदि वही रामायण के बारे में बात कर रहे हैं तो रामायण हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन और बुक हो जाएगा कॉमन नाउन। कंपनी को हमारी कोई भी हो सकती है, भाई गूगल हमारी एक खास कंपनी है, इसलिए गूगल हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और कंपनी जो हो गया हमारा हो गया कॉमन नाउन। समझ, उम्मीद है बच्चों आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देख लीजिए। अ कलेक्टिव नाउन is a word used to represent a group of people, animal or thing taken as a single whole unit। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं के पूरे समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बच्चों देखिएगा, अगर एक चिड़िया के बारे में बात हो रही है तब वो है सिर्फ कॉमन नाउन है ना, बर्ड के बारे में बात हो रही है। अगर बहुत सारे बर्ड्स बना दिए और उनका ग्रुप दिखा दिए तब ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ये ग्रुप्स के बारे में बताना। ये पेन है, एक पेन है अगर, तो सिर्फ ये है कॉमन, पेन का नाम ले लिए तब प्रॉपर, लेकिन यदि वही पूरा एक साथ ग्रुप में दिखा दिए तो कलेक्टिव। समझिएगा फिर से, एक पेन के बारे में बात हो रही है सिर्फ तो कॉमन नाउन है। अगर उस पेन का नाम बता दिए कि ये रेनॉल्ड का पेन है तब ये हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन और वही पेन को हम लोग ग्रुप में ले लिया ऐसे पूरा, तब ये बन गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ये पूरे ग्रुप को बताता है। बच्चों इस तरीके से हम देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं इतने आसान तरीके से कि आप लोग अलग अलग उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। और आज के बाद बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेशन तो सब लोग रट लेते हैं, लेकिन समझने के जो पढ़ा वही आगे निकलता है। तो आज हमारा एसएससी बैंकिंग, ये इसमें बिगिनर्स एकदम स्टार्ट किया, इसलिए आप लोग को एकदम नीचे सर समझा रहे हैं। ये वही नहीं, सिर्फ ये स्कूल कॉलेज के छोटे बच्चे भी, कोई भी पढ़ सकता है इसमें आकर के। तो क्या हो गया बच्चों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, पीपल के ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को या थिंग के ग्रुप को, पूरे एक यूनिट को दिखाता है। तो बच्चों यहाँ आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले पर चलते हैं पेज पर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यदि पीपल का ग्रुप है तो उसमें हो जाएगा क्लास, छात्रों का समूह। छात्रों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। खिलाड़ियों के समूह को टीम। वहीं पर लोगों के भीड़ को क्राउड। या फिर कहें जहाज के कर्मचारियों का समूह है अगर, तो उसे हम बोलेंगे बच्चे क्रू। वहीं पर एनिमल के बारे में बात करें हम, जानवर, एनिमल्स के बारे में बात करें अगर हम, तो बच्चों भेड़ या पक्षियों का झुंड है तो उसे फ्लॉक बोलेंगे। बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको, इसलिए देखिए हम इसको अलग अलग ले करके आए हैं। वही हाथियों का झुंड है या मवेशियों का है तो उसको हम हर्ड बोलते हैं। भेड़ियों या कुत्तों का झुंड है तो उसको पैक बोलेंगे। यदि शेरों का झुंड है तो उसको प्राइड बोलते हैं। मैं अपने आप को किनारे कर लो फिर आपको बताता हूँ। बच्चों देखिएगा, वही यदि चाबियों या अंगूरों का गुच्छा है, थिंग्स में देखेंगे तो उसको बंच बोलेंगे।
यदि जहाज़ों का बेड़ा है तो उसको फ्लीट बोलेंगे। फूलों का गुलदस्ता है तो उसको हम बकेट बोलेंगे। लकड़ियों का गट्ठर है तो उसको बंडल बोलते हैं। तो बच्चों इस पूरे जो हम चार्ट दिए हैं इसको एक बार याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे बस आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है, हिंदी देख के समझ के। अगला पढ़ाते हैं, देखिए कलेक्टिव नाउन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए फिर हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ का कलेक्टिव नाउन, सिंगल यूनिट वर्जन इंडिविजुअल्स नंबर्स। अ कलेक्टिव नाउन कैन टेक आइदर a number, singular or plural verb, depending on how the group acts. If the group act together as one unit, use a singular verb. If the member of the group act individually or are divided, use a plural verb. देखो बच्चों इसमें कब कलेक्टिव नाउन में हमारा लगाएंगे तो सिंगुलर लगेगा, नाउन सिंगुलर आपका वर्ब लगेगा, और कब कलेक्टिव नाउन को हम यूज़ करेंगे तो उसका प्लूरल वर्ब लगेगा उसके साथ। देखिएगा एक बार समझिएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ क्रिया के दोनों का प्रयोग, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि समूह कैसे काम कर रहा है। जब पूरा समूह एक इकाई के रूप में काम करे तो सिंगुलर वर्ब लगती है। जब समूह के सदस्य अलग अलग काम करें या उनमें मतभेद हो तो उनमें प्लूरल वर्ब लगती है। बच्चों ये देखिए एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कलेक्टिव नाउन का आ जाता है कि जब किसी एक ही ग्रुप को दिखाए, वो उनमें कोई भी मतभेद न हो, वो एक यूनिट को दिखाएं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगे। और वहीं पर यदि वो अलग अलग अपने आइडिया को प्रदर्शित करें, है ना, अलग अलग समूह को प्रदर्शित करें तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। वो हम चलते हैं अगला, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, देखिए अगले पेज पर आगे है एग्जाम्पल। टर्म इज द टीम इज प्लेइंग वेल। अब पूरी टीम के बारे में बात हो रही है कि ये पूरा टीम जो है हमारा ये अच्छे से खेल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगा ये इज लगा बच्चों, ठीक है। वहीं पर द टीम आर फाइटिंग एमॉन्ग देम सेल्फ, जो टीम है मतलब टीम के जो बच्चे हैं, ये मान लो बच्चे हो गए बच्चों, ये सब एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। तब ये इंडिविजुअली एक एक लोगों के बारे में बात होने लगी कि एक एक बच्चा लड़ रहा है पूरे टीम का, तो यहाँ पर क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब आर लग गया। तो इसे खूब खास करके आसानी से समझ लीजिएगा बच्चों। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, हमारा है मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए हमारा ये जो ग्लास है, ये स्टील का ग्लास है, ये हमारा कॉपी है, कॉपी कागज़ का बना है, तो कागज़ ये मटेरियल हो गया ना, वुड, ये पेपर हो गया, ये हमारा पेन है, प्लास्टिक का पेन है, ठीक है। तो ये कॉटन का कपड़ा है, तो कोई भी चीज़ें हैं, ये हमारे पीछे पर्दा लगा हुआ है, ये भी कॉटन का है। तो ये सब क्या है बेटा, मटेरियल नाउन है, कोई भी मटेरियल हो। हमारा एक ऑयल जो हम लोग खाने का खाना खाते हैं, तेल बना के, या सर में जो लगाते हैं, या फिर बच्चों जो पानी पीते हैं, वो भी क्या है, मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ रॉ मटेरियल्स और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। देखिए जिससे कोई भी वस्तु बनी हुई है, जैसे कोई भी वस्तु है उसका नाम है तो नाउन है। अब वो कोई भी वस्तु है तो किसी न किसी चीज़ से बनी होगी, तो उसको हम बोल, जिस चीज़ से बनी होती है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। बच्चों उम्मीद है कि ये मटेरियल नाउन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सोना हो गया, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। वुड की बात करें, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल किससे मिलकर बनी है, वुड से मिलकर बनी है। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वहीं पर आयरन, लोहा, आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, लोहा एक मजबूत धातु है। अब बच्चों उम्मीद है, देखिए यहाँ पर गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है।
और इनसे सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों ये भी आपको दिखा दिया, और इनका हिंदी भी क्या, इसमें आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चा आगे समझ सकता है, इसलिए दोनों में इसका PDF लेकर के आए हैं। अगला टाइप है हमारा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसको समझ लीजिए, इसकी विशेषताएं क्या है। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन, यह प्रायः क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एज 1 2 और 3, इनकी गिनतियाँ 1 2 3 में नहीं की जा सकती है। जैसे मैं बात करूँ कि इस पेन के अंदर क्या है, इंक है, ठीक है, ये पेन बना है प्लास्टिक से, ठीक है, तो प्लास्टिक हो गया आपका मटेरियल नाउन। अब इसमें कितना प्लास्टिक लगा है, इसमें क्या उसके कण को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं काउंट कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। यू कैन मेजर और वेट देम, आप इनको मापा या तोला जा सकता है। जैसे इस पेन को अगर मैं तराजू पे रख दूं तो 2 4 5 ग्राम 10 ग्राम का इसका वेट आ जाएगा, है ना, तो इसलिए इसको हम तोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, दे नॉर्मली डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स, इनका बहुवचन रूप में सामान्यता नहीं बनता है। जैसे हम लोग देखिए पेन था तो पेन का प्लूरल हो गया पेन्स, है ना, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता है। आर्टिकल ए और एन आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, आर्टिकल ए या एन इनके पहले नहीं लगता है। जैसे कि हम देखें कॉमन नाउन है उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। जैसे किंग, देयर वाज अ किंग, एक किंग था, एक राजा थे, तो यहाँ पर किंग के पहले ए लगा दिए ना, लेकिन इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते हैं। आप लोगों को बच्चों उम्मीद है कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन नहीं, या फिर जब हम कोई क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं बुक के एक्सरसाइज का, तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन से ही नहीं बल्कि ये विशेषताएं जो दी गई हैं इसी से समझ में आता है। अब अगला पॉइंट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of a quality, action, state or a feeling that cannot be seen or touched. जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोष या दशा या भाव या अवस्था का बोध होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। An abstract noun is the name, जिससे देखिए कोई वस्तु का गुण दोष दशा भाव या अवस्था का बोध हो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों देखिए डेफिनेशन तो कोई भी रट सकता है, लेकिन समझ में आए वो सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हमारी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, प्यार, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, बचपन, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, बचपन जीवन की सबसे अच्छा चरण होता है। बच्चों देखिए इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस PDF बनाने में अलग अलग लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको भी आसानी से समझ में आ सके। एंगर, क्रोध के बारे में बात करें तो एंगर डिस्ट्रॉय प्लेस ऑफ माइंड, क्रोध मन की शांति को नष्ट कर देता है। ब्रेवरी के बारे में बात करें बच्चों तो द सोल्जर्स फॉट विथ ब्रेवरी, जो सोल्जर्स है वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कहें तो हमारा जो एग्जाम्पल हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ऑनेस्टी, लव, चाइल्डहुड, एंगर और ब्रेवरी। अब इसके अगले पार्ट पे हम चलते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है। यू कांट सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल देम, आप इन्हें देख, सूंघ, छू, चख या सूंघ नहीं सकते हैं। दे हैव नो फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस, इनका कोई भौतिक आकार या अस्तित्व नहीं होता है। मतलब हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो ये क्या है, इसका कोई आकार है क्या, क्यों कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं या कैसा ज्ञान दे रहे हैं। यू कैन ओनली फील या अंडरस्टैंड देम, इन्हें आप केवल महसूस या समझ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसे बस समझ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते, आप जिसे देख नहीं सकते ना तो छू सकते हैं।
दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल, ये हमेशा एक वचन और अगणनीय होती हैं। मतलब ये हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे नॉलेज, और ये अनकाउंटेबल होता है। हम आपको नॉलेज कितना भी दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते हैं, 3 घंटा भी दे सकते हैं, आधे घंटा भी दे सकते हैं। दे रिप्रेजेंट आइडिया, इमोशन एंड कॉन्सेप्ट, ये विचारों, भावनाओं और धारणा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक विशेषताएं हो गई हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, इससे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। इसमें आप लोग बताएंगे कि ये मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बताइएगा। सी हैज़ ए लॉट ऑफ पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य होता है। तो बच्चों बताओ पेशेंस क्या है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर में चांदी। तो सिल्वर बताइए मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज इज पावर, नॉलेज बताइए ज्ञान हमारा जो है मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द फ्लोर इज कवर्ड विद मार्बल, फ्लोर हमारा किससे ढका हुआ है, मार्बल से। तो बच्चों बताइए कि मार्बल हमारा मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद क्रूएल्टी टू एनिमल इज अ क्राइम, क्राइम क्रूएल्टी मीन्स क्रूरता। आप क्रूएल्टी बताइए कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन लाने में हौसला मिलता है। तो बच्चों अगले बार में हम नाउन से जुड़े हुए जितने भी ट्रिक हैं, कि जिससे आप कोई भी एरर डिटेक्शन में या कोई भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से एक बार में देख के उसे सॉल्व कर ले, उसे लेकर के आएंगे। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और यदि किसी अन्य चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।